नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो भाई सुबह के 10:30 बजे थे। नाश्ता मैंने सबको कराने के बाद मैं बैठ चुकी थी अपने हस्बैंड के साथ में अपना काम शुरू करने। ये काम है हमारा भाई छोटा सा बिजनेस, हमने घर से ही शुरू किया है अपने मोमोज बनाने का। जब किसी की कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी और भाई बेरोजगारी इतनी है, क्या करे, और कहीं नौकरी नहीं मिलती है तो 14 घंटे की पैसे कम, कोई देता है कोई नहीं देता है। रोज का रोना यही था। मैंने बोला अपने हस्बैंड को, रोज का भाई पैसे भी नहीं आते, दो बच्चे स्कूल जाते हैं 5th क्लास में 7th क्लास में, तो भाई कहाँ से इतने पैसे लाएंगे। तो भाई मैंने कहा अपना खुद का ही बिजनेस करते हैं। मेरे से मोमोज बनानी आती थी, मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ और तुम बेलना, और फिर चाउमीन उबाल के मैं इनको घर से ही सब कुछ करके देती हूँ। दुकान पे सेल करते, दुकान पे ही बेच, मतलब बना फ्राई करके वहाँ पे बेच देते हैं। तो भाई संघर्ष है जीवन में, ये तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करते रहो। और भाई मैंने तो अपने हस्बैंड को बोला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ भाई, जिस तरह से जिस स्थिति में भगवान रख रहा है ना, रहो और उसमें पीछे ना हटो। और आज अगर हम ये सोच के पीछे हट गए ना कि यार मेरे हस्बैंड के पास तो काम नहीं है, हम नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, तो ये सबसे बेकार बात है। कहीं भी आपको संघर्ष, कहीं भी ऐसा मौका मिले ना कि जहाँ हमें साथ देना है एक दूसरे का, तो भाई साथ दो। कोई भी हस्बैंड वाइफ हो जिसे लगता है कि अपने मेरा पति काम नहीं किया, मेरा पति ये नहीं, कि छोड़ के भागने का कोई हल नहीं होता। एक दूसरे को अपना एक दूसरे का साथ दो, काम करो। बच्चों का पेट तो पालना ही है। और मुझे कोई शर्म नहीं है इस काम से। कोई मेरे मायके वाले देखते हैं, ससुराल वाले करते हैं भाई, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत हर काम में है। कोई बिजनेस मैन है, कोई एसी में बैठ के कर रहा है, कोई विदेश में जाके कर रहा है, कोई यहाँ कर रहा है, कोई वहाँ कर रहा है, और हम अपने घर में बैठ कर रहे हैं, घर में बैठ के कर रहे हैं। मेहनत है, मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। मेहनत करने में मुझे कोई शर्म नहीं है। और जिस काम से मेरे बच्चों की रोजी रोटी चलती है, जिस काम से हमें रोजी रोटी मिलती हो और हमारे बच्चों का पेट भरता है, उस काम से मुझे कोई शर्म नहीं है। आके कोई मेरे मुंह पे बोल ले, काम करते हुए तो हम लगता है नौकरानी से, पर जिस टाइम हम चलते हैं तो हम भी भाई अच्छे से रानी की तरह ही रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम भिखारी की तरह कुछ देख कर ये तो मोमोज बनाते हैं, अरे तो ये करते हैं यार, बच्चों को पेट पालने के लिए करना पड़ता है। संघर्ष दुनिया में करना पड़ेगा भाई। और मैं तो ये कहती हूँ भाई, मैंने तो अपना ब्लॉगिंग शुरू कर दिया है, और फेसबुक पे, यूट्यूब पे सब जगह अपना कंटेंट क्रिएटर बनो यार, बनाओ वीडियो और कंटेंट क्रिएट करो, अपना बनाओ वीडियो, ब्लॉगिंग करो, कुछ भी करो, जो भी आपसे होता है करो। और भाई हम यहाँ सबसे बड़ी समस्या मुझे काम से नहीं है कि हम ये छोटा सा काम कर रहे हैं, इसमें पैसे इतने नहीं है। सबसे दिक्कत काम की है कि हम किराए के घर में रह रहे हैं। इतने से छोटे से काम से खुद का घर कैसे ले पाएंगे, अपने बच्चों के ऊपर छत कैसे कर पाएंगे। और आजकल सिलेंडर की इतनी समस्या चल रही है, मकान मालिक ने भी फोन करके ऐसे ही बोल देते यार, और चूल्हा नहीं जलाना, बताओ अपने बच्चों को रोटी कैसे बना के देगा। और जिस काम से हमारा भाई घर चल रहा है, मोमोज उबालना, मोमोज स्टीम करना, चाउमीन बनाना, कैसे इंसान करेगा? चूल्हा तो जलाना ही पड़ेगा ना। तो मतलब ये है कि ये करो वो करो, किराए के घर में सो समस्या है। वो ये ना अपने महल, वो ये ना दूसरे के महल से अपने खुद की झोपड़ी हो ना। और मैंने ये ठान लिया है कि मैं खुद का घर जरूर लूंगी, कि मैंने खुद पे बीती। मेरे ससुराल वालों ने भी एक बार को ये कहा कि मेरे हस्बैंड को किराए पे भेज दिया कि तुम घर के बड़े बेटे हो, तुम ही समझ लो, छोटे नहीं समझ रहे। तो क्योंकि घर में तो इतनी भाई जगह नहीं थी 3 जनों के लिए, तुम बड़े हो, तुम ही सोच लो, मैं अपने दिल पे पत्थर लेके अपने बच्चों को लेके किराए पे निकली हूँ। किस वजह से? घर में इतनी जगह नहीं है। जब घर में जगह नहीं है तो शादी करनी जरूरी थी बच्चों की। और आज भी मैं मतलब मेरे सास ऐसे भोले बन जाते हैं तो सीधे ही, पर वो है ना कि बड़ों की आंखों पे जब पट्टी बन जाए ना बड़प्पन की, कि छोटे लाडले और बड़ा आंखों में रड़ के, यार बड़ा कहीं बाहर से थोड़ा ना रहा, बड़ा भी तो माँ ने पेट से ही पैदा करा होगा। तो ये होता है ना कि दुख ना ही दूसरों की लड़की, मैं तो दोस्तों जैसे कैसे करके अपने बच्चों को चुप करके किराए पे कलेश की वजह से लेके आ गई थी कि भाई क्या फायदा आदमी, भाई भाइयों में सर फुड़ाई हो, कोई किसी को मारे, क्या करे। चुप करके अपने 2 रोटी नमक से या 2 रोटी सुकून से तो खा रही हूँ, कम से कम दिन रात का कलेश तो नहीं है। पर वो तो ना भगवान के यहाँ देर होती है अंधेर नहीं। आज मेरी जिंदगी में अंधेरा, कल उजाला भी होगा। सिर्फ कहना इतना ही चाहूंगी कि दोस्तों प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और सब कुछ भगवान के ऊपर और आपके ऊपर निर्भर है कि आप मेरा कितना साथ देते हो और कितना नहीं। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी।